बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन 11 करेंगे। तो इसमें भी हमें जो है वो कर्व की इक्वेशन दी गई है, लूप ऑफ द कर्व। और सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिमेट्री फाइंड करनी है पहले, कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर इवन पावर हो वाई की, तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, लूप ऑफ द कर्व। और अगर इवन पावर x की हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। अब ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसके अंदर y की पावर इवन है, लेकिन अगर आप x की बात करें तो x की पावर यहाँ पर इवन है और यहाँ पर ऑड है, यानी यहाँ पर आपको ऑड पावर भी मिल रही है x की। तो हमने ये देखनी है कि जहाँ पर सिर्फ जो है वो इवन पावर हो किसी वेरिएबल की, तो y की पावर आप देख रहे हैं यहाँ पर इवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है या जो कर्व है ये x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज ओनली इवन पावर्स ऑफ y अकर सो ग्राफ ऑफ द कर्व इज सिमेट्रिक अलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह का ड्रॉ करेंगे आप, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस है। तो क्योंकि y की पावर इवन है तो आपको x एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो सिमेट्री बनानी है। यहाँ पर ये इस तरह की ये ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि हमें यहाँ पर x इंटरसेप्ट चाहिए, यानी यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर तो हमारे पास ज़ीरो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें एक x की वैल्यू चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमने लिमिट हमें फाइंड करने के लिए x की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ पर y की वैल्यू है उसको ज़ीरो कर देंगे तो हमें x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे दोबारा से, ए वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर ए से, तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा, एक्स का जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स क्यूब होगा, तो जब ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y को जो है ना वो इक्वल कर देंगे ज़ीरो के, ठीक है, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी इसमें वो हमारे पास, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर a रह जाएगा और ये साइन चेंज होगा, ठीक है। जब माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके ज़ीरो से डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो या आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास x इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी एक, ठीक है, और दूसरी आपके पास x इज़ इक्वल टू a वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये माइनस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक आपके पास x की वैल्यू a आ जाएगी, ठीक है, और एक आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी, यानी ज़ीरो से लेकर a तक हमारे पास क्या है, ये लिमिट है, ठीक है, इसकी कर्व की। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ज़ाहिर बात है हमने टोटल एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, तो वो हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास ये गिवन कर्व थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास y आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू ये हमारे पास प्लस माइनस ये x हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, यानी a माइनस एक्स होल डिवाइड बाय ये भी हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट a, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ग्राफ जो है वो किस तरह का था, यहाँ मैं बना देता हूँ। ये ग्राफ था हमारे पास, ये लूप ऑफ द कर्व थी। तो देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लॉन्ग सिमेट्रिक है, ज़ीरो से लेकर a तक हमारे पास इसकी लिमिट थी। और दूसरी बात ये है कि y की वैल्यू, क्योंकि हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं तो उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सिमेट्री है ना, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, ठीक है। ये तो मैं रफली ड्रॉ किया, तो हम एरिया के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह पिछले सवाल हम करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल एरिया जो है वो आपका बराबर होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी, ज़ीरो से लेकर a तक है,
0 से लेकर a तक लिमिट आ गई है और y dx, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे 2 0 से लेकर a तक, और क्योंकि हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो तमाम वैल्यूज़ x की और y की पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर। तो हम लिख लेंगे x इंटू अंडर के अंदर a माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा जी अंडर रूट a dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो ये अगर फार्मूला हो तो हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू, यानी ये वाली जो वैल्यू है x इज़ इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। यानी ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है x इक्वल टू a साइन थीटा, अगर हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो और x स्क्वायर हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस चीज़ को, तो हम इसको अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a माइनस एक्स, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अंडर रूट के ऊपर मैं क्या लगा दूँगा, स्क्वायर लगा दूँगा। यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर क्या लगा दूँगा, स्क्वायर लगा दूँगा। तो मतलब तो सेम है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, दोबारा हमें a मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, दोबारा x मिल जाएगा। यानी इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए ये बनाया है ताकि मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकूँ। तो अब ये डेफिनेटली अगर ये x के बराबर है तो स्क्वायर इसके ऊपर है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर किसके ऊपर है, अंडर रूट एक्स के बराबर ऊपर है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर तो a हमारे पास क्या है, अंडर रूट a है, तो अंडर रूट a साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स की भी हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बल्कि उससे पहले हमें dx की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ये देखिएगा, हम यहाँ से अगर स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा x इज़ इक्वल टू a साइन स्क्वेयर थीटा। तो अब मैं यहाँ पर dx की वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पुट करनी है dx की जगह पे, इसकी जगह पे। तो ये हो जाएगा dx इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स ये a और ये 2 पहले आ जाएगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 0 से लेकर a तक लिमिट है। अब x की जगह क्या पुट करूँगा, x की जगह मैंने ये पुट करना है जी, ठीक है, a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अंडर रूट एक्स की जगह ये वाली जो इसकी जगह मैंने क्या पुट करना है, यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यू फाइंड की थी इसकी जगह यहाँ पर a आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह, सॉरी यहाँ पर x की जगह पुट करूँगा, x की जगह क्या पुट करूँगा, a साइन ऑफ थीटा। x की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा यहाँ पर, a, ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा। हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है x की वैल्यू, ठीक है। और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद अब हम देखें यहाँ पर डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे अंडर रूट a आ जाएगा, ठीक है। तो dx की वैल्यू, अब यहाँ पर dx की अगर आप वैल्यू की बात करें तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको 2 मैं पहले ले आता हूँ, यहाँ पर 2 a, ठीक है, तो साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको मज़ीद सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला a और ये वाला a स्क्वायर हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें लिमिट भी चेंज करनी है। तो अगर हमारे पास x की जगह 0 होगा तो ज़ाहिर बात है x की जगह हम 0 पुट करें तो यहाँ पर ये साइन इन्वर्स साइन ए साइन स्क्वायर a थीटा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दोबारा वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम x की 0 पुट करेंगे ना तो साइन की भी 0 आएगी, सिंपल है, यही याद रखें। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर a पुट करते हैं, ठीक है, x की जगह अगर हम यहाँ पर देखें x की जगह मैं a पुट कर देता हूँ, a, ये हमारे पास आ गया जी, x की जगह अगर a पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा a इज इक्वल टू a
साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और ये यहाँ पे ए यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अंडर लेंगे तो 1 आएगा। तो साइन किस डिग्री के ऊपर जो है वो 1 होता है, पाई बाय 2 के ऊपर 1 होता है, ठीक है। अगर हम ए पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2, ठीक है। इन्वर्स लेंगे ना इसका, साइन इन्वर्स 1 लेंगे तो 90 डिग्री आता है इसका, तो उसको हम रेडियन की फॉर्म में लिख देंगे, पाई बाय 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जगह साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ और वो बाहर आ जाए तो बाहर अंडर बन जाएगा, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अंडर के अंदर रह जाएगा 1 माइनस, जब मैं ए कॉमन लूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर रह जाएगा जी आपके पास जस्ट कॉस थीटा रह जाएगा, क्योंकि साइन थीटा मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ए मैंने बाहर आके मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। उसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर पाई बाय 2 आ जाएगी लिमिट। अब साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ये देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको मैं एक फार्मूला बताऊँगा, ठीक है, जो आपकी बुक के ऊपर है, तो उस फार्मूले को अप्लाई करना है, तो हमें वैल्यूज़ चाहिए उसके लिए। जी स्टूडेंट्स, तो ये वो फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास p की जगह 3 है और 2 की जगह q है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है फार्मूला। तो आपने क्या करना है कि ऑड नंबर यानी पहले p में से ऑड नंबर माइनस करना है, यहाँ पर भी ऑड नंबर माइनस करना है, उसके बाद q हमारे पास आ जाएगा, उसमें से भी 1 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करना है। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो हमने इन दोनों को ऐड करना है और फिर हमने क्या करना है, इनको ऐड करके -2 कर देना है, फिर ऐड करके यानी इवन नंबर में से माइनस करना है, याद रखिएगा, ऊपर ऑड नंबर में से माइनस, नीचे इवन नंबर में से माइनस, यानी इनको ऐड करके -2, फिर ऐड करके -4, फिर ऐड करके -6, तो इस तरह करना है। अब ये आपने तब तक करना है कि जब तक आपके पास पॉजिटिव नंबर आता जाए, ठीक है। पॉजिटिव नंबर आ रहा है, माइनस करके आप करते जाएँ माइनस। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर फिर आपके पास 5 आ गया फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद आप फिर करेंगे -5 आएगा, ठीक है। तो आपके पास कोई 4 आ जाता है, फिर आप करें, यानी पॉजिटिव नंबर जैसे ही आपका 0 आ जाए तो आपने वहीं पे उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ मैं वैल्यू पर अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि ये तो 2a² तो पहले से मौजूद है ना, ये फार्मूला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2a² तो मैंने लिखना है एज इट इज़ 2a²। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा इनकी। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास p की जगह क्या है, यहाँ पर 3 है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर जी 3 - 1 और फिर 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास 0 या नेगेटिव नंबर आए तो आपने वहीं पे ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ये इसके बाद इसको हम नहीं लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अब आज तक q, ठीक है। q वैल्यू यहाँ पर क्या हमारे पास 2 है, तो 2 - 1, ठीक है। तो अब हमने 2 - 3 करना है, ठीक है, 2 - 3 करना है, तो -1 आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसको भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद नहीं करेंगे इसको। होल डिवाइड बाय p + q, यानी p कितना है हमारे पास यहाँ पर 3 है और q कितना 2 है, तो 3 + 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 + 2 -2, ठीक है, 3 + 2 क्या आ जाएगा, -2। तो ये देखें ये कितना हो जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब मज़ीद हम करेंगे 3 + 2, मैंने क्या बताया था कि इवन नंबर माइनस करने, तो -2 इधर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 + 2 कितना होगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद अगर आप करेंगे ना -6, तो वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा आपके पास। यदि इनको ऐड करके ना -6 करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो अब इनको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, 2a², तो ये 3 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 - 1 1 आ जाएगा, होल डिवाइड बाई ये 5 हो जाएगा, ये 3 + 2 5 - 2 ये 3 हो जाएगा, ये 3 + 2 5 - 4 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ना ये 2 जो है ना, यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, बल्कि हमने यहाँ पर मिस्टेक की है। ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई हमसे। ये देखें, हाँ ये 2 जो है ना, ये वाला 2, इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया था बाहर आगे ना, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जी 4a² × 2
और होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा 15, तो आपके पास आ जाएगा जी 8a² / 15, ठीक है। अब जो सवाल आपके जहन में होगा कि जो π/2 है ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो π/2 जो है, अगर हमारे पास दोनों पावर इवन होती ना, मतलब sin² थीटा होता और cos² थीटा होता, ठीक है, तो दोनों इवन पावर होती, और नहीं, सिर्फ अगर इवन होती तो तब हम π/2 को साथ साथ लिख रहे होते। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।